कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत हिंदी का मॉडल पेपर आप इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको 6 मॉडल पेपर मिलेंगे, जिसमें से आज आप पहला सेट ए पढ़ने वाले हैं। पूरी तैयारी आपको एग्ज़ाम की कराई जाएगी इस चैनल पर। और देखिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत दूंगी। पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपका क्या रहेगा हम समझ लेते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला सही विकल्प है आपका, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया। तो जो उद्धव थे उन्होंने गोपियों को क्या संदेश दिया था, उन्होंने योग साधना का संदेश दिया। तो आ नंबर वाला आपका इसमें सही आंसर रहेगा। दूसरा है, काव्य के भेद होते हैं। काव्य के कितने भेद होते हैं, तो काव्य के 2 भेद होते हैं। तीसरा प्रश्न रहेगा आपका, सरस्वती के प्रसिद्ध संपादक कौन रहे हैं। तो कौन रहे हैं, इसका आंसर रहेगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। सा नंबर वाला आपका सही रहेगा। चौथा है, विद्यालय में कौन सी संधि है। तो विद्यालय में आपकी कौन सी संधि रहेगी, स्वर संधि रहेगी। अगला प्रश्न है, भोलेनाथ का असल नाम क्या था, यानी कि भोलेनाथ का जो असली नाम था वो क्या था, तारकेश्वर नाथ। तो आ नंबर वाला सही है। छठा है, स्वर संधि के भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो इसके 5 भेद होते हैं। तो ये हो गए सही विकल्प। अब रिक्त स्थान है आपके। तो पहला रिक्त स्थान आपका रहेगा, आभा फागुन की डेडेस है। तो यह क्या है, इसका रहेगा मासिक। आभा फागुन की क्या है, मासिक है। इसका आंसर आपका रहेगा मासिक। मासिक या फिर महीना, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे मासिक भरेंगे। आभा फागुन की क्या है, एक मासिक है, यानी कि एक महीना है। फागुन का ये एक महीना है। अगला, स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को डेडेस कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको विभाव कहते हैं। तो हम यहाँ पे विभाव भर लेंगे। अगला प्रश्न है, एक अंक वाली रचना डेडेस कहलाती है। एक अंक वाली रचना क्या कहलाती है, एकांकी कहलाती है। तो एकांकी इसका आंसर हो जाएगा। चौथा रहेगा, माता पिता में डेडेस समास है। तो माता पिता में कौन सा समास है आपका, इसमें आपका द्वंद्व समास रहेगा। अगला है 5वां, संधि के डेडेस भेद होते हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। छठा प्रश्न है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं डेडेस छंद में होती हैं। तो किस छंद में होती है, चौपाई में। तो ये आपका यहाँ पे चौपाई आंसर हो गया। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अब हमारा अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा आपका प्रश्न है, जिसमें आपको सत्य असत्य लिखना है। तो पहला है, सहस्त्रबाहु की भुजाएं परशुराम ने काटी थी। तो ये आपका सत्य यहाँ पे रहेगा, सही बात है। दूसरा है, जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ विभत्स रस होता है। तो ये आपका असत्य रहेगा। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे। तो ये आपका असत्य रहेगा। अगला है, संधि 3 प्रकार की होती है। तो संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है, मूसन तिवारी को भोलानाथ ने चिढ़ाना शुरू किया था। तो ये आपका असत्य रहेगा। अगला है आपका, जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे जो पूरे हो गए थे। तो ये क्या है, असत्य है। अब अगला जो प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है, भवानी प्रसाद मिश्र कवि हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र कवि हैं, किसके, प्रयोगवाद के कवि हैं। दूसरा है, चौपाई। तो चौपाई क्या है, मात्रिक छंद है। तीसरा है, क्रियाकर्ता के अनुसार। तो इसका आएगा कृतवाच्य, तीसरी जोड़ी। चौथी जोड़ी रहेगी, मैं क्यों लिखता हूँ। तो मैं क्यों लिखता हूँ, ये किसकी जोड़ी है, अज्ञे की जोड़ी है। 5वां है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी लोकोक्ति। क्या है, ये एक लोकोक्ति है। छठा है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी
तुलसीदास। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली तुलसीदास जी की रचना है। दूसरा है पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका उपमा अलंकार है। तीसरा रहेगा नाटक में कितने अंक होते हैं? तो नाटक में 3 से 10 अंक होते हैं। 3 से 10। अगला है मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है में कौन सा वाच्य है? तो इसमें कर्म वाच्य है। कर्म वाच्य। अगला है मधु कंकारिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो कौन सी है? साना साना हाथ जोड़ी। अगला रहेगा कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है? तो बसंत ऋतु। कौन सी ऋतु है? बसंत ऋतु है। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। तो आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि प्ले स्टोर पर आप जाइए और प्ले स्टोर पर आपको NCERT कोचिंग नाम से सर्च करना है। आप सर्च करेंगे तो आपको इस तरह की ऐप देखने को मिलेगी। तो इस ऐप पर आपको 9th 10th 11th और 12th की एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जा रही है। इसके लिए आपको मॉडल पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। और भी यदि आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी। इस लिंक पे जाकर आप क्लिक करिए। ऐप में किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ये सब कुछ आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथ में यदि आपको कोई परेशानी आती है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी मिलेंगे। उन नंबर पर आप कॉल करिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम हमारा छठा प्रश्न पढ़ेंगे। तो आपका छठा प्रश्न है रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। सातवां प्रश्न जयशंकर प्रसाद अथवा तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदु पर लिखना है। पहले में आपको 2 रचनाएं बतानी हैं, दूसरे में काव्यगत विशेषता करनी है। आपका 8वां प्रश्न है गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। 9वां है फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। और 10वां प्रश्न है आपका महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर स्पष्ट करना है। 11वां है वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। और 12वां है मन्नू भंडारी अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं बतानी हैं और भाषा शैली आपको बतानी है। और 13वां आपका प्रश्न रहेगा सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। आपका 14वां प्रश्न है इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। तो ये आपका 14वां प्रश्न हो गया है। अब चलिए 15वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आपका 15वां प्रश्न है जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर लिखिए। 16वां है लोकोक्ति एवं मुहावरे में अंतर लिखिए। 17वां प्रश्न है भोलेनाथ और उनके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। और 18वां है विज्ञान वरदान भी अभिशाप भी है, इस विषय पर अनुच्छेद लिखिए। और 19वें प्रश्न में आपको निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। यहाँ पे मूर्ति संगमरमर की थी। इस तरह से प्रश्न को अच्छे से पूरी तरह से आपको पढ़ लेना है। और ये इसका यहाँ पे अथवा है। और 20वां प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। तो ध्यान से आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न आप अच्छे से समझेंगे जब जाकर ही आप आंसर लिख पाएंगे। तो प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना है आपको। यहाँ से ये आपका अथवा है और ये यहाँ से आपका 21वां प्रश्न है जिसमें आपको निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
तो आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन को सफलता समझना है। इस तरह से ये आपका एक अपठित गद्यांश आपको दिया गया है। नीचे ये इसके प्रश्न हैं और यहाँ पे ये इसका अथवा दिया है। तो कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है पूरे प्रश्नों को। और यहाँ से आपका 22वां प्रश्न है, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित सफाई के संबंध में आवेदन पत्र लिखिए। और 23वें में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखना है। तो मेरा प्रिय खेल और विज्ञान की देन, जल ही जीवन है, छात्र जीवन में अनुशासन और पर्यावरण प्रदूषण। आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जिस पर आप निबंध लिखना चाहें उस पर आप निबंध लिख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको हिंदी का सेट ए इस वीडियो में कंप्लीट कराया है। अगले वीडियो में हम सेट बी पढ़ेंगे। जब तक आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लें।